राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में गाय माता की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तुलसी जी को सींच रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, तो आपको वैशाख मास में स्नान के साथ गाय माता की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में गाय माता की 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम गाय माता की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे, इसलिए सेठानी जो भी दान पुण्य करती थी वह सेठ जी से छुपा कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस बीत गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवाई पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठ सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते वह दिल खोल कर करती थी। सभी देवी देवताओं को ढोकती थी, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। औलाद सुख, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी का सुख सब कर्मों से ही मिलता है। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। सेठानी का मन बहुत बेचैन रहने लगा। इस तरह देखते ही देखते उनके विवाह को 25 बरस बीत गए। तब सेठानी ने औलाद की आस ही छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, आगे के जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग कीर्तन में जाया करती थी। तब एक दिन उनके गांव में एक महात्मा जी आए। उनका सत्संग चल रहा था। तब सेठानी भी उनका सत्संग सुनने के लिए गई। तब साधु महात्मा जी सत्संग में कह रहे थे कि हमें इस जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही परलोक में मिलेगा। यह मार्ग के कठिन रास्ते मनुष्य को नहीं झेलने पड़ते। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी ही कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को गरीबों को, जरूरतमंदों को, योग्य पंडितों को दान करना चाहिए। दान चाहे गाय को रोटी खिलाने का हो, चारा खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालने का हो, या ब्राह्मण को अन्न वस्त्र गौ दान करने का हो, मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक दूध देने वाली गाय दान देनी चाहिए। सेठानी वहां बैठी बैठी साधु के एक एक शब्द को सुन रही थी। सत्संग खत्म हुआ, सेठानी घर आई। घर आने के बाद सेठानी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौ दान कैसे करूं ताकि सेठ जी का और मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, इस बार मेरा मन करता है कि मैं भी गौदान करूं। सुनते ही सेठ जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाते हुए बोले कि अरे भगवान क्यों नुकसान करवा रही है। आजकल धंधे में तो पहले ही टोटा हो रहा है, ऊपर से तू 1.5-2 लाख की गाय दान करने की बात कर रही है। सेठानी को पहले ही मालूम था कि सेठ जी का ऐसा ही जवाब होगा। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि आपने क्या मुझे मूर्ख समझा है, हम तो मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, आप एक ब्राह्मण को एकादशी के दिन भोजन का निमंत्रण दे देना। हम ब्राह्मण को भोजन करा के मिट्टी की गाय दान में देंगे। तब सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी सेठ जी के जाने के बाद सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां उसने सोने की गाय की मूर्ति खरीदी। घर आकर उसने सोने की गाय की मूर्ति के ऊपर पीली मिट्टी व गोबर का लेप लगाकर उसे बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। फिर एकादशी के दिन उनके घर पुरोहित को भोजन करने के लिए बुलाया गया।
सेठानी ने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी की चढ़ी हुई सोने की गाय की मूर्ति दान में दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी दान में मिले सामान को देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी हैं, परंतु कितने कंजूस हैं। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय की मूर्ति दान में दी है। तब पुरोहित जी कुछ नहीं बोले और बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। तभी उनके बच्चे बाहर से आ गए और मिट्टी की गाय की मूर्ति देखकर उसके साथ खेलने लगे। खेल खेल में उनकी लड़ाई हो गई और मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत नीचे गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय को देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनके साथ पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सेठ जी की आत्मा यम मार्ग पर जा रही थी तो उन्हें मार्ग में वैतरणी नदी मिली। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ और मछलियाँ थी। सेठ जी देखकर डर गए कि वैतरणी कैसे पार करूं। तभी सेठानी के द्वारा दी गई मिट्टी की गाय आकर के खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए, वही तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मनी मन खुश हुए और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। और वे मनी मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक भी ढेला दान में नहीं दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में दान जरूर करना चाहिए। हो सके और सामर्थ्य है तो दूध देने वाली गाय जरूर दान में दें। इसका पुण्य इस जन्म में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गाय माता की पवित्र पुण्य फल देने वाली दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा करते हुए देखा था। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ और दादी ग्यारसी ग्यारसी कहकर ग्यारसी को बुलाते तो ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। तब ग्यारसी यानी साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की साफ सफाई करती, उसके ठाण की सफाई करती, चारा डालती, गोबर पोटे उठाती, उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, दूध निकालती और पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उनके यहाँ एक या दो गाय रहने लगी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। फिर बेटे का विवाह हुआ। 2 पोते पोती हुए। उसके कुछ सालों के बाद साहूकार भी चल बसा। अब साहूकारनी के हाथ पांव भी धूसते थे तो वह गाय का सारा काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। साहूकारनी के भी हाथ पांव धूजने लगे। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहा। तब एक दिन साहूकारनी ने अपने बेटा बहू से कहा कि अब तुम्हें घर के काम के साथ गाय की भी देखभाल करनी होगी। गाय को समय समय पर चारा पानी देना होगा। गाय के आसपास की साफ सफाई करनी होगी। गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना होगा। बहू, पहली रोटी गाय को देना हमेशा याद रखना।
बहू ने साहूकारनी से कहा कि सासू माँ आप परेशान मत होइए, मैं सब कर लूँगी। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को और पति को खिला देती थी। बच्चों का और पति का टिफ़िन तैयार करने में लग जाती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को समय पर चारा पानी भी नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी और उदास होती रहती थी। न तो वह गाय का काम खुद कर सकती थी और न ही बार बार बहू और बेटे को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से माफ़ी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने डिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को और कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकार के बेटा बहू ने गाय की रस्सी खोल दी और कीमती सामान और बच्चों को लेकर अपनी माँ से बोले कि माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना है, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि तुम लोग ही जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और मर गई तो तुम समझना कि मेरा अंत समय आ गया। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय साहूकारनी की खाट के पास आकर के खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरसा। साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी 3 दिन तक गाय की पूंछ पकड़कर खाट पर बैठी रही। जब बरसात रुकी, पानी उतरा, तब सभी गांव वाले व राजा पहाड़ी से नीचे उतरे तो सब ने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा को यह पता चला तो राजा व गांव वाले साहूकारनी के बेटा बहू के साथ उनके घर पहुंचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़ करके पलंग पर बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? तब साहूकारनी बोली कि राजा जी, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई है, यह उसी का फल है। यह सुनते ही बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए और पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गाय माता की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके पास धन धान्य वैभव किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत चुके थे। घर की माल मिल्कियत का कोई धनी धोरी नहीं था। तब एक दिन सेठानी ने सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन हमारे इस धन दौलत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप मुझे एक गाय ला कर के दे दो। मैं गाय की सेवा पानी करूंगी, चारा पानी करूंगी, ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मैं पूरा समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। गाय की सेवा पानी करूंगी, गोबर पोठे उठाऊंगी तो मेरा अच्छे से दिन निकल जाएगा। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, मैं तुम्हें एक गाय ला कर के दे दूंगा। लेकिन 10-15 दिन बीत गए, लेकिन सेठ जी गाय लेकर के नहीं आए। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई
वहां से चांदी की गाय की एक छोटी सी मूर्ति लेकर के आई। साथ ही उसने गाय के लिए सोने के जेवरात बनवाए। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार भी लिया। गाय के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र सिलवाए। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी और रोज हलवा पूड़ी खीर गाय के निमित्त बनाती और उस हलवा पूड़ी और खीर को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ में बीतने लगा। इस तरह 1 साल पूरा हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मुझे गाय की पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन की कहकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित के पास जाकर के बोले कि पंडित महाराज, कल आप मेरे घर भोजन करने के लिए पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने हामी भर दी। तब उसी रात्रि को पंडितानी ने पंडित जी से कहा कि आप कल अपने यजमान के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे और कल मैं और मेरे बच्चे मंदिर की प्रसादी खा लेंगे। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल भोजन करने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। वो कल मुझे भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं, हम गाय को कहाँ रखेंगे। मैं तुम सबको 2 समय के भोजन का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे, कहाँ बांधेंगे। अगर मैं गाय की ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगा, ठीक से खिला नहीं पाऊंगा तो गाय की हत्या का पाप मेरे सिर लगेगा। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। गाय को ठंडी छांव में बांधना होता है। हम एक झोपड़ी के मकान में रहते हैं। बेचारी गाय को मैं कहाँ बांधूंगा, क्या खिलाऊंगा। इसलिए मैं उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी अपने पति की बात से सहमत हो गई। इस तरह पंडित जी ने सेठानी के यहाँ खाना खाने का विचार त्याग दिया। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 ड्रम तांबे के खरीदे, जिसमें एक में पानी भरा, एक में दलिया भरा। 1 बोरी गेहूं की खरीदी, 1 बोरी गुड़ की खरीदी और पंडित जी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। पंडित जी को देने के लिए 5 वस्त्र खरीदे। इस तरह सुबह से दोपहर हो गए, लेकिन पंडित जी भोजन करने के लिए उनके घर नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, पंडित जी भोजन करने के लिए क्यों नहीं आए? आपने उनको भोजन के लिए बोला भी था या नहीं? सेठ जी ने कहा कि भगवान बहुत अच्छे से बोल कर के आया था। तब सेठानी बोली कि मैं सम जाकर बुला कर के लाती हूँ। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तुम कहाँ जाओगी? मैं अभी अपने दुकान के नौकर को भेज देता हूँ। तब सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि हे पंडित जी महाराज, आज आप हमारे सेठानी के यहाँ भोजन करने के लिए क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं? सेठ जी, आपको चांदी की गाय मिलेगी, गेहूं गुड़ की बोरी मिलेगी, 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम मिलेंगे, नकद नारायण और कपड़े मिलेंगे। यह सुनते ही पंडित जी का मन खुश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगे कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, अब तो कोई परेशानी भी नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ से सेठानी के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, गेहूं और गुड़ की बोरी, पानी के ड्रम दिए, दक्षिणा के रुपए दिए और पंडित जी के 5 कपड़े दिए। पंडित जी दान का सामान पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद इसे संयोग ही कहें कि एक ही दिन सेठानी की मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में वैतरणी नदी पार करने के लिए पहुंची तो उनके सामने वही चांदी की गाय आकर के खड़ी हो गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठानी ने
चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा, अरे भगवान, आज तेरी वजह से हमने वैतरणी नदी पार कर ली। अरे भगवान, मैंने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया, लेकिन आज तेरे दान पुण्य करने से और गाय का दान करने से हमें सद्गति प्राप्त हो गई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक दूध देने वाली गाय जरूर दान में देनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गाय माता की पुण्य फल देने वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ और दान पुण्य करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुखी थे, क्योंकि उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे। उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने खूब दवा दारू ली, खूब देवी देवता ढोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए गए। तब एक दिन सेठ सेठानी भी गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और उनको अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए, ताकि हमारा आगे का जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो कि बहुत पहुँचे हुए नामी संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए तो अगला जन्म जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं वो हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय चींटियों, मक्खियों और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का मर जाना, ये सभी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसको करो। इससे जाने अनजाने में किए गए पाप भी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो। साल भर बाद वह गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दो। गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो। गाय दूने का बर्तन, गेहूं और गुड़ की बोरी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए दो। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सपत्नीक भोजन कराकर उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लो। पुत्र, तुम्हारा अगला पिछला सब जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की साफ सफाई करते, गाय को हरा हरा चारा खिलाते। दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को लगा लिया। रोज वह ग्वाला गाय का दूध दूता। इस तरह दोनों सेठ सेठानी गाय की सेवा करते रहे। गाय की सेवा करते हुए उन्हें 1 साल हो गया। तब उन्होंने साल भर बाद गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण पति पत्नी को घर पर भोजन खाने के लिए बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। उन्हें गाय और बछड़ा दान में दिया, साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी। गाय के गले और पाँव के चांदी के घंटे, पाँव के घुंघरू दिए, दक्षिणा के रुपए दिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे सिर का बहुत बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। इस तरह समय गुजरने लगा। तब इसे संयोगी कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार कर ली।
जब सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने एक देव विमान में बैठाया और बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गाय माता की पवित्र पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार रत्नावती नगरी में एक विक्रमादित्य नाम का एक प्रतापी धर्मात्मा राजा था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और गोपालक था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करता था। सभी एकादशियों का व्रत पूरे विधि विधान से करता था। राजा भगवान श्री कृष्ण का परम उपासक था। राजा ने अपने नगर में एक गौशाला खुलवा रखी थी। साथ ही राजा रोज गौशाला में जाकर गायों की सेवा करता था। अपने हाथ से गायों को चारा खिलाता, पानी पिलाता, गोबर पोटे तक उठाता था और गोबर के कंडे बनाता था। राजा को इस काम में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। राजा अपने नगर में आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाता था। आए दिन भंडारे का आयोजन करवाता था। भंडारे में आए दिन ब्राह्मणों, विद्वानों को खूब दान पुण्य करता था। गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया करता था। तब एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके राजा के महल में पहुँचे। राजा ने बूढ़े ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मुझे एक गाय दान में चाहिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, एक क्या, आप 1 सहस्त्र गायें दान में लीजिए। मेरी गौशाला में सैकड़ों गायें हैं। मैं आपको आज ही 1 सहस्त्र गायें दान में दे दूंगा। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण राजा से बोले कि हे राजन, मुझे 1 सहस्त्र गायें दान में नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1 गाय दान में चाहिए। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपको 1 गाय दान में चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मेरे मंत्री के साथ गौशाला में जाइए। जो गाय आपको सबसे अधिक पसंद हो, आप वही गाय ले जाइए। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे उन गायों में से एक भी गाय दान में नहीं चाहिए, क्योंकि वे गायें आपकी नहीं हैं। वे गायें तो आपके नगर के लोगों की हैं। वो गायें नगर के लोगों के पैसों से खरीदी गई है। हे राजन, अगर तुम मुझे गाय देना चाहते हो तो अपनी मेहनत की कमाई से गाय खरीदो और फिर मुझे गाय दान में दो। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से दान दोगे तो मैं खुशी खुशी लूँगा, अन्यथा मैं बिना गाय दान लिए ही चला जाऊँगा। तब राजा कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि ठीक है ब्राह्मण देव, आप 8 दिन बाद महल में आना। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही गाय खरीद कर आपको गाय दान में दूंगा। इस तरह वह ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण भगवान चले गए। राजा उदास होकर बैठ गया। तब रानी ने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने ब्राह्मण वाली पूरी बात बताई। तब वह रानी बड़ी ही समझदार थी। वह राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करूंगी। हे स्वामी, अगर हम अपने ही राज्य में मेहनत मजदूरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, इसलिए हमें वेश बदलकर दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। तब राजा ने अपने एक मंत्री को राज्य का पूरा काम समझाया और दोनों राजा रानी वेश बदलकर दूसरे राज्य में चले गए और वहां जाकर वे काम मांगने लगे, किंतु किसी ने भी उन्हें काम पर नहीं रखा। भूखे प्यासे राजा रानी सड़क के किनारे बैठ गए। वहीं सड़क के किनारे एक तंबू लगा हुआ था। वहाँ गाड़ियाँ लुहार के कुछ परिवार रहते थे। तब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा रानी के पास आए और बोले कि अरे भाई,
तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तब राजा ने कहा कि हे भाई, हमें हमारे घर वालों ने बेदखल कर दिया। हम दोनों पति पत्नी काम की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन किसी ने हमें कोई काम नहीं दिया। तब वह बुजुर्ग गाड़िया लोहार बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से बोलूँगा, वो तुम्हें लोहा पीटने का काम दे देंगे। चलो हमारे साथ तंबू में चलो। तब वे दोनों उस बुजुर्ग के साथ गए। तब राजा को लोहा पीटने का, रानी को बच्चे खिलाने का काम सौंप दिया। शाम होते होते राजा के हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब राजा रानी खाना खाने के लिए बैठे तो उसी बुजुर्ग गाड़िया लोहार की नजर राजा के हाथों पर पड़ी और देखा तो उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। तब बुजुर्ग गाड़िया लोहार राजा रानी से बोला कि हे अतिथि, आप दोनों तो किसी अमीर घर के लगते हो। आपके एक ही दिन हाथों में छाले पड़ गए, आपसे लोहा पीटने का काम नहीं हो पाएगा। तब उस बुजुर्ग गाड़िया लोहार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, इन्हें कोई और काम दे दो, इन बेचारों के हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। तब राजा को मवेशी चराने का काम दे दिया गया और रानी उनके बच्चों को खिलाने लगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन राजा रानी ने उनसे अपनी मजदूरी मांगी और कहा कि हम वापस अपने घर जाएंगे। तब उस बुजुर्ग गाड़िया लोहार ने उनको उनकी मजदूरी दे दी। मजदूरी लेकर राजा रानी बहुत खुश हुए और महल में आकर राजा ने उस मजदूरी से एक दुधारू गाय खरीदी। 8-10 दिन बाद वही ब्राह्मण महल में आया। राजा ने उस ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण भगवान को गाय दान में दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय मेरी और मेरी पत्नी की मेहनत मजदूरी से खरीदी हुई है। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण गाय लेकर चले गए। राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब उसी दिन रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, हमारी उन गाड़िया लुहारों ने बहुत मदद करी थी, अब हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे कल्याणी, आप सत्य कहती हैं, हम दोनों आज ही रथ में बैठ कर के चलेंगे और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तब राजा रानी एक सुंदर रथ में बैठकर उसी स्थान पर गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। वो जगह उजाड़ थी, दूर दूर तक धूल उड़ रही थी, बस वहां कुछ मोर के पंख पड़े थे। राजा रानी को वहां कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिला, यहाँ कोई इंसान पहले रहा हो। राजा रानी दुखी और परेशान होकर वापस महल में आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाँ वे 8 दिन तक रहे वहाँ अब कोई नहीं है, और ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि वहाँ कोई गाड़िया लोहार के परिवार रहते थे। राजा रानी उस रात भूखे ही सो गए। उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने राजा रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, हे कल्याणी, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह ब्राह्मण भी मैं ही था, गाड़िया लोहार भी मैं ही था, वे मवेशी भी मेरे ही थे। हे राजन, तुम दोनों पति पत्नी मेरी परीक्षा में सफल हुए। हे राजन, तुम इस संसार के सभी सुखों को भोगोगे और अंत में मेरे ही गोलोक को प्राप्त होगे। सुबह जब राजा रानी सोकर उठे तो दोनों ने अपना अपना स्वप्न सुनाया। दोनों को एक सा स्वप्न आया था तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। दोनों राजा रानी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद गोलोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में गाय माता की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।